इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है आपका एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 इज कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q विद पोजीशन वेक्टर। विद पोजीशन वेक्टर आपको OP वेक्टर यानी कि P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर। क्लियर हो गया, ठीक है। एंड पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर क्या है, OQ वेक्टर विच इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब आपको कहा जा रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R। पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड करना है विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q इन द रेशियो ऑफ 2:1 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली एंड एक्सटर्नली, देखो जहां तक इंटरनली की बात है, जहां तक इंटरनली की बात है तो फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर अपॉन सम ऑफ रेशियो m प्लस n, अपॉन सम ऑफ रेशियो m प्लस n। और जहां तक एक्सटर्नली की बात आती है, एक्सटर्नली यही फॉर्मूला क्या हो जाता है, m इंटू बी वैक्टर माइनस n इंटू ए वैक्टर अपॉन m माइनस n, राइट। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R विच डिवाइड द लाइन इंटरनली। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरनली। इंटरनली क्या फाइंड करना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R दैट इज OR वेक्टर। OR वेक्टर क्या होता है, m इंटू बी वैक्टर, m क्या है आपका 2, बी वेक्टर, यहां पे बी वेक्टर क्या होगा, देखो ये जो OP वेक्टर है ये आपका A वेक्टर है और जो आपका OQ वेक्टर है ये आपका B वेक्टर है और 2:1 क्या है आपका m रेशियो n। तो m इंटू बी वैक्टर यानी कि हमें फाइंड करना है 2 इंटू OQ वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर, n क्या है, n आपका 1 है तो ये हो जाएगा 1 इंटू ए वैक्टर। ए वैक्टर क्या है, OP वैक्टर। पहले वाला वेक्टर जो होता है पोजीशन वेक्टर, जो फर्स्ट वाला होता है वो वेक्टर ए होता है और बाद वाला होता है वेक्टर बी। तो 1 इंटू ए वैक्टर दैट इज OP वैक्टर अपॉन में क्या होगा, सम ऑफ रेशियो m प्लस n दैट इज 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। तो OR वेक्टर क्या हो जाएगा, OR वेक्टर ये हो जाएगा 2 OQ वेक्टर। OQ वेक्टर की वैल्यू क्या है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस 1 OP वेक्टर। OP वेक्टर की वैल्यू क्या है, 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर। तो ये हो जाएगा 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर अपॉन सम ऑफ रेशियो, ये हो गया 2 प्लस 1 क्या हो गया आपका 3, 2 प्लस 1 क्या हो गया आपका 3। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो 2A वेक्टर प्लस 3A वेक्टर ये हो जाएगा 5A वेक्टर, 2B वेक्टर प्लस माइनस माइनस 2B वेक्टर, देखो 2B वेक्टर माइनस 2B वेक्टर ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया 5A वेक्टर और अपॉन में क्या आ जाएगा 3। तो ये पोजीशन वेक्टर होगा इन केस ऑफ अ इंटरनली। अब बात करते हैं एक्सटर्नली वाले केस की, पार्ट 2। एक्सटर्नली, एक्सटर्नली में क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ R वेक्टर m इंटू बी वैक्टर, m क्या है 2 तो मैं डायरेक्टली कर देता हूं, m है 2। b वेक्टर, b वेक्टर क्या है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो b वेक्टर की जगह आ जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस n, n की वैल्यू क्या है 1। a वेक्टर, a वेक्टर की वैल्यू क्या है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। तो ये हो गया 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन m माइनस n, m माइनस n क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, ठीक है। तो OR वेक्टर क्या हो जाएगा, OR वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू ए वैक्टर 2a वैक्टर प्लस 2b वेक्टर
-1 इंटू 3a वैक्टर माइनस 3a वैक्टर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2b वैक्टर, और 2 माइनस 1 क्या हो गया आपका 1। तो देखो 2b वैक्टर प्लस 2b वैक्टर ये हो जाएगा 4b वैक्टर, माइनस 3a वैक्टर प्लस 2a वैक्टर ये हो जाएगा माइनस a वैक्टर अपॉन में 1। तो यही आपका आंसर हो गया। तो एक्सटर्नली पोजीशन वेक्टर ऑफ आर ये होगा, और इंटरनली जो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर होगा उसकी वैल्यू होगी 5a वेक्टर बाय 3। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ एग्जांपल 11। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ एग्जाम्पल